तो गाइज आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड, क्वाड्रपोल मोमेंट से रिलेटेड और मल्टीपोल एक्सपेंशन भी देखेंगे। साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट को पढ़ने से पहले हम डाइपोल के बारे में जान लेते हैं। So if we have two charges of equal amount, है ना, मान लो, लेकिन उनकी पोलैरिटी डिफरेंट हो, ओके, उनकी पोलैरिटी डिफरेंट हो, एक आपका प्लस क्यू चार्ज हो, एक आपका माइनस क्यू चार्ज हो, ठीक है। तो ये एक चार्ज मतलब एक पोल और ये सेकंड चार्ज दैट इज अनदर पोल, तो मीन्स दैट इज डाइपोल, डाई मीन्स टू, ओके। सो जब ये एक फाइनाइट डिस्टेंस से आपकी d, लेट सपोज d इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, उससे ये एक दूसरे से सेपरेटेड है, ओके। तो इस सिस्टम को हम डाइपोल सिस्टम बोलेंगे, ओके, दैट इज द डाइपोल। ये चार्ज सेम होने चाहिए, क्यू क्यू मतलब प्लस क्यू का अमाउंट और माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए, ओके। और इनके साइन अपोजिट होने चाहिए, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, मतलब टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0, ओके। तो डाइपोल मोमेंट आपका, जिसे हम पी वेक्टर से शो करेंगे, ठीक है, वो आपका एक्चुअल में इसकी स्ट्रेंथ और ओरिएंटेशन बताएगा। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रखे हैं, इस अगर हम एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दें, है ना, उस एक्सटर्नल फील्ड में इसकी ओरिएंटेशन और स्ट्रेंथ बताएगा, है ना, और उससे ही हम आपका डाइपोल मोमेंट से शो करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट क्यू, क्यू इज द, मैंने कोई प्लस माइनस नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, ओके, डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। अगर लार्ज वैल्यू होगी तो स्ट्रोंगर मैग्नेटिक, स्ट्रोंगर डाइपोल मोमेंट होगा, और अगर कम वैल्यू होंगी तो लेस डाइपोल मोमेंट होगा, ओके। सो गाइज, अगर एक कलेक्शन ऑफ चार्जेस हो, इफ वी हैव ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस, सो इफ वी हैव ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास चार्जेस है, और तब हम फाइंड करना चाहते हैं डाइपोल मोमेंट, तो उसके लिए ये फॉर्मूला तो नहीं चलेगा, है ना, तब हम समेशन लगा देंगे। तो डाइपोल मोमेंट तब क्या होगा, चार्ज का आपका पोजीशन वेक्टर से, चार्ज का पोजीशन वेक्टर से प्रोडक्ट करना है, ओके, और उनका सम करना है, एंड वी विल गेट डाइपोल मोमेंट, ओके। ये तब होगा जब आपका डिस्क्रीट चार्जेस होंगे, है ना, आपका एक कलेक्शन ऑफ चार्जेस होगा, ओके, अगर हमारे पास कुछ चार्जेस है, ओके। अभी इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक कंटिन्यूस सिस्टम हो, फॉर कंटिन्यूस सिस्टम मतलब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ओके, तो कंटिन्यूस सिस्टम के लिए हमारा डाइपोल मोमेंट जो है, तब हम इंटीग्रेशन लेंगे, ओके, थ्रू द होल वॉल्यूम, जितने भी वॉल्यूम में आपका
चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी लेंगे, ओके। और तब इस फॉर्मूले से आपका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट होगा। अदरवाइज अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है और डिफरेंट डिफरेंट उनके पोजीशन वेक्टर्स है तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और कंटिन्यूस सिस्टम है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ओके। ओके, सो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस फॉर्मूले से बेस्ड, कि अगर हमारे पास अलग अलग चार्जेस हो और हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना हो, so how we will calculate, okay। so let's suppose कि ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ओके। ये आपका ओरिजिन है और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ओरिजिन पे भी एक चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पे ये एक डिस्टेंस है एम डिस्टेंस मान लो, ओके। और ये एक चार्ज रखा हुआ है -2q, और ए के डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है आपकी 2a 2m, ओके 2m, और ये यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ओके। और हमें इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है, ओके। सो अगर हम टोटल चार्ज देखें, पहले अगर हम टोटल चार्ज देखें, टोटल चार्ज, तो हम देख सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0। सिस्टम का टोटल चार्ज आपका 0 है, ओके। तो इसका मतलब हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, है ना, ओके। सो अब आपका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट मतलब पी वेक्टर, है ना। उसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि इंडिविजुअल चार्ज को उनके पोजीशन वेक्टर से प्रोडक्ट कर दो एंड वी विल गेट डाइपोल मोमेंट, ओके। सो अगर हम फर्स्ट चार्ज की बात करें तो फर्स्ट चार्ज तो आपका ओरिजिन पे ही है, तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस तो 0 हुई, ओके। सेकंड चार्ज जो है आपका -2q है और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस आपकी m है, ओके। और थर्ड चार्ज आपका q है और वो ओरिजिन से 2m और m, 2m और m मतलब आपका 3m डिस्टेंस पे है, ओके। सो आपका अगर हम डाइपोल मोमेंट देखें तो टोटल डाइपोल मोमेंट हमारा ये तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट -2mq प्लस 3mq, ओके। तो डाइपोल मोमेंट हमारा mq आ गया, ओके। m इज द डिस्टेंस, ये वाला, ये यहां से यहां तक की आपकी ये जो डिस्टेंस है ये m है, डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो मतलब हमारा टोटल चार्ज 0 था सिस्टम का, लेकिन डाइपोल मोमेंट हमारा नॉन जीरो है, ओके। डाइपोल मोमेंट हमारा नॉन जीरो है, ओके। सो नाउ नाउ अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की एक प्रॉपर्टी की, ओके। अगर हमारा इफ टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज 0, अगर आपका टोटल चार्ज सिस्टम का 0 हो, ओके, देन डाइपोल मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। मतलब आप कहीं पे भी ओरिजिन रखो, ठीक है, इससे
डाइपोल मोमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट उतना ही रहेगा। ओके, हम कह सकते हैं कि इफ क्यू टोटल 0, देन अगर क्यू टोटल आपका 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट ओल्ड, अगर ओल्ड डाइपोल मोमेंट हम आर वेक्टर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, आर वेक्टर रो डीवी, वो इक्वल होगा एक न्यू डाइपोल मोमेंट के, जो कि हम आर डैश वेक्टर के रेस्पेक्ट में देखेंगे डीवी। तो मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ओल्ड ओल्ड डाइपोल मोमेंट और न्यू डाइपोल मोमेंट। ओके, ये दोनों इक्वल हो गए अगर आपका टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0। तो मतलब हम आपका कहीं पे भी ओरिजिन ले रहे हैं, कहीं पे भी ओरिजिन ले रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। ओके, ये कैसे हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा, ये तभी समझ में आएगा जब हम इसे प्रूफ करेंगे। ओके, तो लेट सपोज यहाँ पे एक पी पॉइंट है और यहाँ पे ओ ओरिजिन है, ओ इज द ओरिजिन। तो अगर ये पी पॉइंट है तो इसका आपका जो वेक्टर होगा वो आर होगा, है ना, पोजीशन वेक्टर। और हम एक दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर हम बात करें, सॉरी, अगर हम ओरिजिन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, हम ओरिजिन एक दूसरा ओरिजिन ले रहे हैं जिसे हम ओ डैश बोल रहे हैं, और उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन की, इस ओरिजिन से जो जितना हमने डिस्प्लेसमेंट किया ओरिजिन का, वो समझो कि एल वेक्टर था, ठीक है। और अब इस नए ओरिजिन से आपका जो पी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो आपका पोजीशन वेक्टर है पी का, इस नए ओरिजिन से जो आपका पी का पोजीशन वेक्टर है वो आर डैश है। ओके, और शिफ्ट हुआ ओरिजिन में, शिफ्टिंग वेक्टर आपका एल है। ओके, तो अगर हम अब फॉर्मूला अप्लाई करें, तो पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर हम पहला सिस्टम देखें सिर्फ इसके अकॉर्डिंग, ओरिजिन से अगर हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, जिसे हम ओल्ड सिस्टम बोल रहे हैं, उसका डाइपोल मोमेंट अगर हम देखेंगे तो वो इंटीग्रल ऑफ आर रो डीवी होगा। ओके, जो कि हमारा फॉर्मूला था। अब नया है जो नया है ना, नया नया सिस्टम है, मतलब नया सिस्टम क्या हुआ, नया सिस्टम ये बन गया, है ना। अब हम इस ओरिजिन से न्यू जब हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो इस ओरिजिन से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, पोजीशन वेक्टर देखेंगे। तो इस ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर हमारा, इस ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है हमारा वो आर डैश है, वो आर डैश है, रो डीवी। ओके, सो न्यू डाइपोल मोमेंट में और ओल्ड डाइपोल मोमेंट में अगर हमें रिलेशन फाइंड करना है तो मतलब हमें पहले आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर, इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स में रिलेशन देखना होगा। तो ओरिजिन की एल वेक्टर से शिफ्टिंग जब हमने की, तो अगर हम इन वेक्टर्स की डायरेक्शन देखें, तो इन वेक्टर्स की अगर हम डायरेक्शन देखें, पहले थोड़ा रफ कर लूंगा। तो
इन वेक्टर से अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये तो ओरिजिन से पी की तरफ डायरेक्शन है ना, और इसमें भी ओरिजिन से पी की तरफ डायरेक्शन। ओके, और ये आपका शिफ्ट हुआ ओरिजिन, ओल्ड ओरिजिन से न्यू ओरिजिन की तरफ, है ना। तो मतलब ऐसे है, एक डायरेक्शन इधर, इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर और इसकी इधर, है ना। ये आर डैश, ये आर, ये आर डैश और ये एल डैश। ओके, तो वेक्टर सम के अकॉर्डिंग हमें, अगर हमें आर डैश, आर जो है वो एल वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर का सम होना चाहिए। ओके, है ना, क्योंकि ये टेल है और ये हेड, आफ्टर दैट ये टेल और ये हेड, है ना। सो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का सम इसके इक्वल होगा। ओके, सो अगर हम न्यू वाले में, तो आर डैश की वैल्यू क्या हुई, आर डैश की वैल्यू हुई आर वेक्टर माइनस एल वेक्टर। ओके, सो यहां पे हम आर डैश वेक्टर की वैल्यू लिख दे रहे हैं। ओके, सो अगर हम ये वैल्यू लिख दें तो हमें मिलेगा कि न्यू डाइपोल मोमेंट जो है आपका वो है आर माइनस रो डी वी। ओके, तो न्यू डाइपोल मोमेंट ये हुआ आपका। ओके, दिस इज अवर न्यू डाइपोल मोमेंट। ओके, सो अगर हम इस न्यू डाइपोल मोमेंट के इंटीग्रल को अलग अलग कर ले, रो आर कैप वी डी वी माइनस इंटीग्रल रो डी वी। ओके, सो ये आपका न्यू डाइपोल मोमेंट है, और हम देख सकते हैं कि ये ये आपका ओल्ड डाइपोल मोमेंट है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूं ओल्ड डाइपोल मोमेंट की, न्यू डाइपोल मोमेंट, ओल्ड डाइपोल मोमेंट माइनस, अब आपका एल जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है ना, और वी जो है वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ एल है ना। वी और ये जो रो है, रो इज द फंक्शन ऑफ आर, है ना, और ये लेकिन एल जो है इन सबसे इंटीग्रल में इंडिपेंडेंट है, तो इसे इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं हम। ओके, रो डीवी कर सकते हैं। ओके, अब आपका ये जो है, ये ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को जब वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेट करेंगे थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा, तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा सिस्टम का, है ना, टोटल चार्ज। ओके, और हमने जब ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने स्टार्टिंग में ही क्या लिखा हुआ है कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम शुड बी जीरो। अगर टोटल चार्ज, टोटल सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो है तब ये होगा। ठीक है, तो मतलब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि आपका जो न्यू डाइपोल मोमेंट है, न्यू डाइपोल मोमेंट है इक्वल्स टू ओल्ड डाइपोल मोमेंट माइनस एल, और इसकी वैल्यू तो आपकी टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज। ओके, तो अगर आपका टोटल चार्ज जीरो नहीं है तो ये इक्वेशन वैलिड होगी। ओके, न्यू और ओल्ड डाइपोल मोमेंट में अगर आपका ओरिजिन एल वेक्टर से शिफ्ट हुआ है तो। ओके, और अगर आपका टोटल चार्ज जीरो है, अगर आपका टोटल चार्ज जीरो है, अगर इसकी वैल्यू आपकी जीरो हो गई, देन क्या होगा, तब आपका न्यू डाइपोल मोमेंट और ओल्ड डाइपोल मोमेंट इक्वल हो जाएंगे कंप्लीटली। ओके, तो अगर आपका टोटल चार्ज सिस्टम का जीरो है तो आप ओरिजिन कहीं भी रखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके,
और अगर टोटल चार्ज जीरो नहीं है तो ओरिजिन कहां रख रहे हैं, इससे फर्क पड़ेगा। एल वेक्टर का टर्म आएगा और वो इस इक्वेशन से वो दोनों रिलेटेड होंगे। ओके, so this equation is valid if q is not zero and this equation is valid if q is zero. Okay, now अब बढ़ते हैं अब हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया है ना। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक